Okay, so as in the last part, we completed 3 parts of question number 1 of exercise 3.3. In today's video, we are going to start from part number 4. तो आज हम पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि अब हमें लेना है डेरिवेटिव उस टर्म का जो कि हमारे पास रेडिकल के अंदर है, राइट। एज यू कैन सी, वेट, मैं कोई और पेन यूज़ कर लेती हूँ। 124 रेडिकल एक्स, 124 रेडिकल एक्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आज हम वो सीखेंगे, राइट। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4, 124 रेडिकल 124 रेडिकल एक्स। हम आज इस पार्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, अब हमें डेरिवेटिव लेना है रेडिकल एक्स का, राइट। तो अप्लाइंग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। किसका लेना है, 124 रेडिकल एक्स का लेना है। अब 124 आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म बिल्कुल नहीं है, ये कोएफिशिएंट है, इसके साथ वेरिएबल है, राइट। तो ये कोएफिशिएंट है, तो इस कोएफिशिएंट को बाहर फेंकते हैं, तो ये 124 आ गया बाहर। अब आप ले लो डेरिवेटिव इस रेडिकल एक्स का। अब यहाँ पर इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप अप्लाई कर लो वो सिंपल वाला हमारे पास होता है शॉर्टकट, या तो आप इसको पूरा खुल के पहले बेसिक से सॉल्व करो। तो मैं तो पहले आप लोगों को बेसिक से सॉल्व करवाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो 124, अब हमें डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव हमें लेना है एक्स रेडिकल एक्स का, राइट। सो डेरिवेटिव, अगर मैं इसको पावर में लिखूँ तो क्या होगा, एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इस रेडिकल का तो मतलब 1/2 ही होता है ना, राइट, पावर में। तो अब देखो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा 124। अगर मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ उस टर्म का जिसके ऊपर पावर है, तो पहले तो पावर को बाहर फेंक दो, फिर एक्स बेस लिख दो और बेस के ऊपर पावर 1/2 माइनस 1 कर दो। तो 1/2 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा, ये हमारे पास। फिर हमें क्या लेना है, फिर हमें लेना है डेरिवेटिव बेस का। तो हमें पता है यहाँ पे डेरिवेटिव जब हम बेस का लेंगे तो वो तो वैसे ही 1 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर और x यहाँ पे सेम है, तो ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, 124 1/2। इसको मैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले तो हम इसको सेम ही लिख लेते हैं 1/2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 62। अब देखो यहाँ पर x की पावर -1/2 है, x की पावर -1। अगर मुझे इसको प्लस का बनाना है तो 62/x की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 62/x रेडिकल का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड शॉर्टकट हम ये अप्लाई कर सकते थे कि हम इस रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव ऐसे लेते। एक मिनट में यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ पर लिख रही हूँ किसको सॉल्व करने का, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, जो कि रेडिकल में टर्म है, राइट। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप लिख लो 1/2, सिंपल, आप लिख लो 1/2। रेडिकल का x यहाँ पर है ना, तो रेडिकल का x यहाँ पर भी लगा लो, ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ये किसका, x पावर मतलब रेडिकल x का। अब आप इसको वो वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। अब कैसे होगा, हम ले रहे हैं डेरिवेटिव उस टर्म का जिसके ऊपर है पावर, तो आ जाए पावर बाहर, एक्स के ऊपर पावर 1/2 -1 करके ले तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये पावर है माइनस में, तो मैं इसको प्लस में करने के लिए ऐसे लिख सकती हूँ, नीचे लिख सकती हूँ, और ये पावर हो गई प्लस में। अब मुझे ये भी पता है कि 1/2 ये x पावर 1/2 एक्चुअली इक्वल होता है रेडिकल x के। तो ये देखो 1/2
रेडिकल एक्स और 1/2 रेडिकल एक्स। अब ये तो था शॉर्टकट, ये हमने बेसिक से सॉल्व किया। शॉर्टकट क्या है, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जो कि रेडिकल के अंदर है, तो पहले तो आप सिंपल लगा लो 1/2। ये भी आप लोगों को करना है कि स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो ये हरगिज़ फार्मूला अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस वजह से हमने 1/2 लग दिया और ये रेडिकल में सेम वैल्यू एज इट इज़ उठा के नीचे लिख दी। तो यही हमारे पास आंसर इस बेसिक से भी आ गया, ठीक है। तो आज हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखा रेडिकल को सॉल्व करने का। अगर हमारे पास डेरिवेटिव है किसी टर्म के ऊपर जो कि रेडिकल के अंदर है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आज हमने वो सीखा, राइट। तो हम एक और क्वेश्चन भी आज कर लेते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास है 1/22 x की पावर 22, 1/22 x की पावर 22। फिफ्थ पार्ट 1/22 x की पावर 22, 1/22 x की पावर 22, 1/22 x की पावर 22। हमें क्या लेना है, हमें लेना है डेरिवेटिव इस टर्म का। तो d/dx क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है 1/22 x की पावर 22 का। अब कोएफिशिएंट को बाहर फेंक दो, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/22 है, तो 1/22 को बाहर फेंक दिया, d/dx आ गया। किसका डेरिवेटिव लेना है, x पावर 22 का लेना है, उस टर्म का डेरिवेटिव लेना है जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो कैसे लेंगे अब डेरिवेटिव, पावर को बाहर फेंक देंगे, 22 आ गई पावर, x पावर -1 कर दो, 22 - 1 होगा, क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। इस 22 से 22 कैंसिल और आंसर क्या आ गया, x पावर 21। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इजी, अब बहुत इजी लगेगा आपको। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ही पूरे पावर के फॉर्मूलाज और हमारे पास एक शॉर्टकट था जो कि मैंने आप लोगों को करवाया अभी, कि ये रेडिकल वाला, कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जो कि रेडिकल, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, हमने वो भी सीख लिया, ठीक है। तो हम एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं आसानी से। हमारे पास यहाँ पर पावर क्या है, एक मिनट, x की पावर -100 है आई गेस, फिर भी मैं चेक करके बताती हूँ, एक मिनट। तो जी हाँ, मैंने अभी अभी चेक किया, ये x की पावर -100 ही है और ये हमारे पास 6th पार्ट है, राइट। तो मैं इसको नीचे से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे फुल व्यू नहीं आएगा, राइट। तो ये है हमारे पास 6th पार्ट और पावर है x की पावर -100, राइट, x की पावर -100। अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखो दोबारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, डेरिवेटिव हमें लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, ठीक है, जिसके ऊपर आ रही है पावर, हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर। तो आ जाओ ले लो, ये हमारे पास पावर हमें पता है, हमें बाहर फेंकनी है, तो आ गया -100 बाहर, x -100 में से करोगे -1, -100 -1 क्या हो जाएगा, -101, -101। अब हमें क्या करना है, हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है। हमें या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना हम दूसरे वाले फॉर्मूले से करते हैं, हम इस पावर को पहले पॉजिटिव कर देते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, राइट। तो हम वैसे कर लेते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। d/dx इसको पॉजिटिव करना है तो इसको x को नीचे फेंकना पड़ेगा, तो ये पावर हो गई 100 पॉजिटिव की, ठीक है, पावर हो गई 100 पॉजिटिव की। अब हमें सॉल्व करना है ये, अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो हमें पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 की पावर बाहर फेंक देंगे, या हम उसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये हमारे लिए, बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। हम क्या करेंगे, -100 लिख देंगे, x -100 -1, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -100 अपॉन x पावर आ गई 101। तो ये बस इसका आंसर होगा, इसकी ज़्यादा वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन आगे है ही नहीं, तो बस दिस इज़ द आंसर। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस अब हम इसको यहाँ पर ही बंद करते हैं और अगली वीडियो में हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7 से।
पार्ट नंबर 7, 8, 9 और कोशिश करेंगे कि 10 भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एटलीस्ट कंप्लीट करना है, राइट। अब आपको डेरिवेटिव बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अभी तक हमारे पास एक ही फार्मूला चल रहा है पावर का, कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर है, तो उस पावर को बाहर फेंक दो, बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो और डेरिवेटिव ले लो बेस का। तो डेरिवेटिव अगर बेस का लेंगे तो वो बेस और वो वेरिएबल तो सेम होंगे, वो तो 1 के इक्वल, हर केस 1 के इक्वल नहीं होगा, हर बार 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन इन टर्म्स में 1 के इक्वल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया, आप डेरिवेटिव नहीं लिया, वरना असूलन तौर पर -100 x की पावर 1 -100 -1 कर दी। उसके बाद लेना था डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, किसका, बेस का। तो बेस है x, तो यहाँ पे वेरिएबल और x इक्वल है, इस वजह से ये तो वैसे ही 1 के इक्वल हो गया था। तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं, क्योंकि अब हम ज़्यादातर स्टेप्स ना ही करें, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। पहले मैं करती थी क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।